जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान राशन डीलर नई भर्ती 2025। जी हाँ, राशन डीलर भर्ती की अपडेट आ चुकी है। विज्ञप्ति इसी माह जारी होने वाली है और अगले माह से भर्ती शुरू होने वाली है। बिल्कुल पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। राशन डीलर बनने के लिए एज क्या होती है, योग्यता क्या होती है, चयन कैसे होता है, वेतन कितना मिलता है, भर्ती कैसे होती है, लाइसेंस की प्रक्रिया भी बताएंगे। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या चीज़ें बनवानी पड़ती हैं, क्या नियम और शर्तें होती हैं राशन डीलर बनने के लिए। जो गेहूं बांटने वाले होते हैं ना, उस भर्ती की पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से साझा करेंगे। जो अपडेट आई है उस अपडेट को भी हम आपको अच्छी प्रकार से समझाएंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी जानकारी को समझते हैं अच्छी प्रकार से। ये है राजस्थान राशन डीलर नई भर्ती 2025। 27,000 दुकानों की मिली मंजूरी। विज्ञप्ति अगले महीने से भर्ती शुरू। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होती है। एज, योग्यता, चयन, वेतन सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। महिला और पुरुष दोनों इसमें बन सकते हैं राशन डीलर। अब बहुत सारे ये भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि साहब महिला भी बन जाएंगी कि राशन डीलर। बिल्कुल बन जाएंगी, क्या दिक्कत है। महिलाएं भी बन सकती हैं राशन डीलर अगर वो फॉर्म भरती हैं तो। संपूर्ण जानकारी हम आपको देते हैं इस भर्ती के बारे में। देखो साहब, सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं कि ये जो प्रक्रिया रहती है ना राशन डीलर बनने के लिए, तो वो प्रक्रिया क्या रहती है उसको आप यहाँ से समझ सकते हैं अच्छी प्रकार से। राशन डीलर नई भर्ती 2025। एज तो इसमें होती है 21 साल से 45 साल। अगर आप 21 साल के हैं तो आप आराम से इसमें आवेदन कर सकते हैं। और योग्यता रहती है 12वीं पास प्लस RKCL, यानी कि किसी भी प्रकार का 3 महीने का कोर्स आपने कर रखा है, चाहे वो कंप्यूटर का कोर्स हो, चाहे उससे रिलेटेड ही होना चाहिए, ऑनलाइन काम वाला। ठीक है, क्योंकि राशन डीलर को आप सबको पता है भाई, वो मशीन चलानी पड़ती है ना। पोस्ट मशीन से ही तो राशन मिलता है। फिंगर लगवाते हो, फिर उसको चढ़ाते हो, राशन कार्ड नंबरों को और उनको सारी डिटेल भरते हो। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी तो जाके आप फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, तो ये एक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए तो आपके पास RSCIT हो। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, अगर आपके पास में RSCIT है तो भी बहुत अच्छी बात है। RSCIT, अगर RSCIT है तो भी बहुत अच्छी बात है। और भी कोई RKCL से संबंधित कोई डिप्लोमा है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। चयन कैसे होता है, इसमें लॉटरी निकलती है भाई। चयन लॉटरी से होता है। जिला रसद अधिकारी हैं वो लॉटरी निकालते हैं, यानी कि जो पर्चियाँ होती हैं ना उनमें से एक पर्ची उठाई जाती है, तो भाई इसी का चयन होगा। ऐसे होता है इसमें कोई परीक्षा नहीं होती है, बिना परीक्षा की ये भर्ती होती है, लॉटरी निकलती है। अब जिसकी किस्मत में होगा, जिसके भाग्य में होगा, उसकी लॉटरी निकल जाएगी भाई। अधिकारी के हाथ में आ गई पर्ची, बस यही लॉटरी निकलेगी भाई, या लागू भाई राशन डीलर में। ये होता है। ठीक है, वेतन इनको नहीं मिलता है, कमीशन दिया जाता है। इनको कमीशन मिलता है 100 किलो की जो बोरी होती है गेहूं की, अगर उसको ये निकाल रहे हैं तो 150 रुपये तक इनको मिल जाता है, क्योंकि वेतन बढ़ चुका है। अब ये भी खबर आई थी ना कि वेतन बढ़ोतरी हो चुकी है, तो वेतन बढ़ चुका है तो 100 किलो गेहूं पर 150 रुपये इनको दिए जाते हैं, यानी 1 रुपये से ज़्यादा, 1 रुपये से ज़्यादा 1.5 रुपये मान लो तुम। ठीक है, 100 किलो पे 100 रुपये मिलते तो 1 रुपया हो जाता, लेकिन 150 मिल रहे हैं तो 1 किलो के ऊपर 1.5 रुपया इनको कमीशन दिया जा रहा है। अब हर राशन डीलर अपने अपने वार्ड के राशन बांटते हैं, तो उनके पास पूरी धांग आती है, ट्रक के ट्रक आते हैं राशन के। ठीक है, तो उसके हिसाब से कितने क्विंटल राशन उन्होंने निकाला है, कितने क्विंटल गेहूं उन्होंने जो है बेच दिए हैं लोगों को। मतलब उचित मूल्य की दुकान है, फ्री राशन मिलता है सरकार की तरफ से, तो कितनी बोरियां उन्होंने निकाल दी हैं, बांट दी हैं, कितने गेहूं, कितने क्विंटल गेहूं बांट दिए हैं उन्होंने, उसके हिसाब से उनको वेतन मिलता है, कमीशन मिलता है। ठीक है साहब, बिल्कुल जी। 30-40 हज़ार रुपये तक भी कमाते हैं राशन डीलर आराम से। और 3-4 दिन कोई काम रहे महीना, पूरा महीने तो खोले को नहीं। ठीक, महीने में 3-4 दिन ही राशन बांटते हैं, उसी में 30-40 हज़ार रुपये तक कमा लेते हैं। शपथ पत्र बनता है कि 10 रुपये का स्टाम्प नोटरी पर, वो ऐसे बनता है कि भाई मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारियां, मेरे द्वारा लगाए गए सभी डॉक्यूमेंट सब सही हैं, कोई फर्जी नहीं है, अगर ये गलत पाए जाते हैं तो इसका स्वयं मैं जिम्मेदार रहूँगा। इस प्रकार से इसमें ये लिखना पड़ता है। ये तहसील से बन जाता है। फिर भी एक बनता है हैसियत प्रमाण पत्र। हैसियत प्रमाण पत्र इस प्रकार से बनता है कि 1 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए, यानी कि मान लो भाई आपको
सरकार जो है वो राशन देगी, कितने क्विंटल गेहूं आपको देगी और आप उसको लेकर भग जाते हो, बेच देते हो, कुछ घपला कर देते हो, तो फिर सरकार क्या करेगी। तो इस वजह से आपको हैसियत प्रमाण पत्र देना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, इतने इतने मेरे प्रॉपर्टी है, मकान है, ये चीज़ें हैं, प्लाट है, ठीक है साहब, कुछ भी हो। और 50,000 रुपये आपके बैंक में बैलेंस होना ज़रूरी है, ये भी चीज़ें हैं, क्योंकि बैंक बैलेंस देखा जाता है 50,000 रुपये तक आपके बैंक में बैलेंस होना चाहिए साहब। और जो पहले के राशन डीलर हैं वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं, जब नई भर्ती आती है तो उसमें नए ही कैंडिडेट फॉर्म भर पाते हैं, और जिनका लाइसेंस रद्द हो चुका है वो भी इसमें फॉर्म नहीं भर पाते हैं, क्योंकि उनका लाइसेंस रद्द किया गया है, तो किसी न किसी कारण की वजह से किया है साहब, ठीक है जी। और लाइसेंस कब मिलता है, ये लाइसेंस पहले नहीं बनता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मैं खुद राशन डीलर से मिलता हूँ, बैठता हूँ, बातचीत करते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करते हैं और फिर हम वीडियो लेकर के आते हैं, समझ रहे हो ना, बिल्कुल साहब। तो लाइसेंस चयन होने पर बनाया जाता है, विभाग के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है साहब, विभाग के द्वारा बनाया जाता है, विभाग खुद बनाता है भाई लाइसेंस। जब आपका चयन हो जाता है तो लाइसेंस विभाग बनाता है। और आपका दुकान का भी किराएनामा देना पड़ता है, दुकान आपकी खुद की है कि आपने किराए पर ले रखी है, तो उसका किराएनामा आपको देना पड़ता है कि मैं इस दुकान में चलाऊंगा भाई अपनी उचित मूल्य की दुकान, यहाँ पे खोलूंगा और यहाँ पे राशन बांटूंगा, तो ये चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं, ठीक है। ये रहती है प्रक्रिया साहब। चलो साहब, अब ये है अपडेट, जो आप भर्ती से संबंधित अपडेट देख सकते हैं, और टेलीग्राम के ऊपर आपको ये सारी की सारी खबरें देखने को मिलेंगी, यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित सारी अपडेट हो गई, नोटिफिकेशन हो गई, ऑफलाइन फार्म हो गए, वो सब टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगे। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। इंस्टा के ऊपर आप मैसेज भी करेंगे तो उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दिया जाएगा, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। तो राशन डीलर तो बन जाओगा, अगर लॉटरी निकल गई तो किस्मत में होगी तो दैट दे नंबर आओगे, समझ गा, बिल्कुल साहब, कि मैं परीक्षा देनी पड़े ना, इंटरव्यू देना पड़े ना। तो ये है 22 अप्रैल 2025 की लेटेस्ट अपडेट। हर विधानसभा में राशन की 5 दुकानें खुलेंगी, यानी कि हर विधानसभा में 5 दुकानें खुलेंगी, और चयन है वो अगले महीने से होगा, यानी कि चयन अगले माह से हो जाएगा। ये अप्रैल की खबर है, तो अगले महीने का मतलब मई में आपका भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार हर विधानसभा में 5 राशन की नई दुकानें खोलेंगी। हर विधानसभा क्षेत्र में, जो भी विधानसभा क्षेत्र है उसमें 5 राशन की दुकान खोली जाएंगी। तो इस माह विज्ञप्तियां जारी होंगी, तो अप्रैल में विज्ञप्ति जारी होगी साहब। विज्ञप्ति कब जारी होगी, अप्रैल में विज्ञप्ति जारी अप्रैल में हो जाएगी साहब, ठीक है जी। और भर्ती शुरू हो जाएगी मई से, ठीक है जी। भर्ती शुरू मई में, भर्ती शुरू मई में हो जाएगी साहब, ठीक है जी। आगे देखो, अगले माह आवेदकों का चयन किया जाएगा, मई में आवेदनों का चयन हो जाएगा। जो भी आवेदक हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है उनका चयन कर दिया जाएगा लॉटरी के द्वारा। राज्य में 27,000 राशन डीलर हैं, राजस्थान में 27,000 राशन डीलर हैं। पिछले दिनों जांच के बाद में राशन प्राप्त करने वाले पात्रों की संख्या में खासी कमी आई है, और पिछले दिनों में जब जांच की गई है, एक सर्वे किया गया, उसके बाद में पता चला कि राशन प्राप्त करने वाले जो पात्र लोग हैं वो कम हो चुके हैं, उनकी संख्या में कमी आ गई है। ऐसे में वर्तमान में 4 करोड़ पात्र हैं जिन्हें यह राशन दिया जाता है। 4 करोड़ लोग पात्र हैं जिनको राशन दिया जाता है, जबकि राज्य में अधिकतम 4.5 करोड़ पात्र होने की कैपिंग है, और राजस्थान में 4.5 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है। ये उसकी सीमा है कि हम 4.5 करोड़ को राशन देंगे, तो अब तो पात्र तो 4 करोड़ ही हैं, समझ रहे हो जी। सरकार ने दूर दराज में स्थित जो राशन की दुकानें हैं उनको उपभोक्ताओं के नज़दीक लाने के लिए नई दुकानें खोलने की घोषणा की थी। सरकार ने यह कहा था कि अब जो राशन डीलर हैं वो आपके गांव में, हर गांव में पाए जाएंगे। हर गांव में हम राशन डीलर की दुकान खोलेंगे और राशन डीलरों की भर्ती करेंगे, यानी कि आपको दूर दराज तक जाने की ज़रूरत नहीं होगी कि ले भाई दूसरा गांव में चलना, उड़े चलना, बहुत दूर 10 किलोमीटर जावा राशन लिया, ऐसा नहीं होगा। आपके खुद के ही गांव में राशन डीलर उचित मूल्य की दुकान खोल देगी सरकार। नियमों के अनुसार 2000 यूनिट पर एक राशन की दुकान होती है, और राज्य की 27,000 राशन की दुकानों का विभक्तिकरण तब किया जाता है जबकि कम से कम 2000 यूनिट यानी लोगों को एक दुकान से शिफ्ट कर नई दुकान पर भेज दिया जाए।
खाद्य मंत्री सुमित गोदारा का कहना है कि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ये फैसला लिया गया है कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे कि भाई 2-2 हज़ार लोग एक ही दुकान से राशन ले रहे हैं, ऐसा हम नहीं करेंगे, उनको अलग सुविधाएं प्रदान करवाई जाएंगी। तो ये थी बड़ी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। जैसे ही इस भर्ती का विज्ञप्ति या विज्ञापन जारी होगा तो तुरंत प्रभाव से आपको सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी। और भाई राशन डीलर से संबंधित कोई भी बात हो, कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल कर सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं। हम आपके हर सवालों का जवाब देते हैं और देते रहेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये थी बड़ी अपडेट। जैसे इसकी नोटिस आएगी या कोई भी विज्ञप्ति जारी होती है, और ये जिले अनुसार भर्ती आती है साहब, ये जिले अनुसार भर्ती आती है, ऐसा नहीं है कि ये पूरे राजस्थान में एक बार ही आएगी। ये जिले अनुसार भर्ती आती है, हर जिले में अलग अलग भर्ती निकलती है। जैसे जैसे जिन जिन जिलों का नोटिफिकेशन जारी होता है वैसे वैसे भर्ती होती है। तो पूरी की पूरी जानकारी को समझा दिया है हमने, और स्थानीय लोगों को ही लिया जाता है, यानी कि जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर यह भर्ती निकलती है, उस हिसाब से ही भर्ती की जाती है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।